आज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन कौन सा होता है उसके बारे में हम जानते हैं। Dissolve about 0.1 ग्राम ऑफ पाउडर रेजिन इन 10 ml ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। सबसे पहले आप 0.1 ग्राम क्रूड ड्रग लीजिए, उसको 10 ml एसिटिक एसिड में मिक्स कीजिए। अब उसके बाद उसमें 1 या 2 ड्रॉप कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाइए ग्लास रॉड की सहायता से। ग्लास रॉड की सहायता से आप उसमें 1 या 2 ड्रॉप कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाइए। आफ्टर एडिंग द एसिड पर्पल कलर रैपिडली चेंज टू द वायलेट इन प्रोड्यूस। अब आप देखेंगे कि वो क्या होगा, पर्पल कलर शो करने लगेगा। जो भी आपने सोल्यूशन डाला है वो पर्पल कलर शो करने लगेगा और उसके बाद वायलेट कलर प्रोड्यूस करने लगेगा, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आप रेजिन के लिए सही वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर सेकंड देखा जाए, टेक द रेजिनस ड्रग 0.5 ग्राम इज बॉइल्ड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड 5 ml एंड फिल्ट्रेट। यानी कि पहले आप 0.5 ग्राम का ड्रग लीजिए, उसके बाद 5 ml आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स कर दीजिए। जैसे ही आप मिक्स करेंगे उसके बाद उसको फिल्ट्रेट कर लीजिए और अमोनिया को ऐड कर दीजिए। अब जैसे ही अमोनिया को ऐड करेंगे तो ब्लू फ्लोरेसेंस ऑब्टेन होगा। आप लोगों को ब्लू कलर का चमकता हुआ उसमें से क्या निकलेगा, चमकता हुआ पदार्थ यानी चमकता हुआ केमिकल आप लोगों को दिखेगा, जिससे ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वो क्या है, रेजिन सी है। नेक्स्ट अगर बात करें थर्ड, टेक द क्रूड रेजिनस ड्रग एंड ऐड 50 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड, फाइनली ग्रीन कलर इज प्रोड्यूस। अब क्या करिए, क्रूड ड्रग को 50% नाइट्रिक एसिड के साथ मिक्स करेंगे तो ग्रीन कलर का आप लोग ग्रीन कलर प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट अगर बात करें, टेक द क्रूड रेजिनस ड्रग एंड ऐड 1 ड्रॉप ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, फाइनली रेड कलर इज ऑब्टेन विथ चेंज टू वायलेट ऑन वॉशिंग विथ वाटर। अब आप क्या कीजिए कि रेजिनस ड्रग को 1 ड्रॉप रेजिनस ड्रग लेके 1 ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड मिला दीजिए। जैसे ही आप सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे तो रेड कलर जो रेड कलर पहले प्रोड्यूस होगा और वो पहले रेड कलर प्रोड्यूस होगा, लेकिन जैसे ही आप वाटर के साथ उसको वॉश करेंगे तो वो वायलेट कलर में चेंज हो जाएगा। तो इससे भी ये भी पता चल जाएगा कि ये रेजिनस सब्सटेंसेस है। एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ बाल्सम रिएक्ट्स विद द पोटेशियम परमैंगनेट टू यील्ड द बेंजल्डिहाइड। जब एल्कोहलिक सॉल्यूशन जो बाल्सम जो होता है वो एल्कोहल के द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो यानी एल्कोहलिक जो सब्सटेंसेस है जब आप उसको पोटेशियम परमैंगनेट से रिएक्शन कराएंगे तो बेंजल्डिहाइड बना लेगा। नेक्स्ट अगर बात करें, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ बाल्सम इज द एसिडिक टू लिटमस पेपर। यानी कि जो एल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है बाल्सम का वो एसिडिक लिटमस पेपर पे एसिड की तरह बिहेव करता है। ये भी उसका एक केमिकल टेस्ट होता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमें आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे थेरेप्यूटिक या फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। तो अगर हम बात करें थेरेप्यूटिक या फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में, तो द फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ रेजिन आर लोकल इरिटेंट, लोकल कैथेरेटिक्स, एग्जाम्पल जलाब, आइपोमिया, एंटी कैंसर, पोडोफाइलम। यानी कि ये लोकल इरिटेंट की तरह काम करता है, लोकल कैथेरेटिक की तरह काम करता है, जैसे जलाब, आइपोमिया। इसका क्या काम होता है, कैथेरेटिक्स की तरह काम करता है। एंटी कैंसरस रेजिन्स भी होते हैं, जिसका एग्जांपल है पोडोफाइलम। इन ब्रोंकियल अस्थमा में भी रेजिन्स का यूज किया जाता है। कैनाबिस एक्सटर्नली यूज माइल्ड एंटीसेप्टिक इन द फॉर्म ऑफ टिंक्चर, और एक्सटर्नली यानी एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करता है। बेंजोइन और ऑइंटमेंट एंड प्लास्टर के रूप में भी रेजिन का यूज किया जाता है। टर्पेन्स और कैलोफोनी एंड इन प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन एंड सब्सटेंस रिलीज फार्मूलेशन। यानी कि और इसका यूज किसमें किया जाता है, तो इमल्सन बनाने में, और उसके अलावा जो कुछ फार्मूलेशन बनाना होता है उसमें भी हम रेजिन का यूज करते हैं। ये हो गया रेजिन के बारे में कंप्लीट। नेक्स्ट हम बात करेंगे वोलेटाइल ऑयल एंड टर्पेनोइड्स के बारे में। वोलेटाइल ऑयल्स ही होता है, मेनली वोलेटाइल ऑयल को ही टर्पेनोइड्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि वोलेटाइल के ऑयल का जब आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसमें वोलेटाइल ऑयल ही होता है। तो इसलिए वोलेटाइल ऑयल और टर्पेनोइड दोनों लगभग एक ही है। अगर आप लोगों को दोनों चीज में लिखना आता है तो आप लोग इजीली उसको लिख सकते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन बात करें, वोलेटाइल ऑयल आर द ऑर्डरस केमिकल सब्सटेंसेस which are easily evaporate when exposed to the air or ordinary temperature। यानी वोलेटाइल ऑयल एक ऐसा केमिकल सब्सटेंसेस होता है जो कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर यानी कि रूम टेम्परेचर पे भी इवोपरेट हो जाता है। These represent essence of the active constituent of the plant and hence also known as essential oil। ठीक है, जो भी इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो प्लांट से मिलता है, इसलिए उसको हम एसेंशियल ऑयल भी नाम देते हैं। वोलेटाइल ऑयल को आप एसेंशियल ऑयल भी बोल सकते हैं। They differ entirely in both the chemical and physical property from the fixed oil। कुछ फिक्स्ड ऑयल होते हैं जिससे क्या होता है, वोलेटाइल ऑयल क्या होता है, डिफरेंट होता है केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वोलेटाइल ऑयल आर फ्रीली soluble in ether and in chloroform and fairly soluble in alcohol and insoluble in water। तो जो वोलेटाइल ऑयल होता है वो ईथर और क्लोरोफॉर्म में तो कम्प्लीटली सोल्यूबल होता है, लेकिन
अल्कोहल में थोड़ा बहुत सॉल्युबल होता है और वाटर में तो इनसॉल्युबल ही होता है। आप लोगों को पता होगा जनरली ऑयल्स जो होते हैं वो वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। देयर डेंसिटी इज लोअर देन द वाटर विद एक्सेप्शन, यानी जो भी है, जो भी वोलेटाइल आयल होते हैं उनका जो डेंसिटी होता है वो वाटर से क्या होता है, कम होता है। इसीलिए तो जो ज्यादातर ऑयल जो होते हैं वाटर के ऊपर क्या करते हैं, तैरते रहते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन क्लोव एंड द सिनामन, यानी कि जो क्लोव ऑयल होता है और सिनामन ऑयल होता है वो क्या होता है, डेंसिटी उनकी ज्यादा होती है, यानी वाटर्स के कंपैरिजन में उनकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। They possess characteristic order, have the highly refractive index and most of them of the optically active। क्या होता है इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि ऑर्डर्स शो करते हैं, जो भी वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं वो ऑर्डरस होते हैं और उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और उसके अलावा वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट को या तो डेक्स्टो रोटेटरी रोटेट कराते हैं या लोबे रोटेटरी रोटेट कराते हैं। ठीक है, और क्या होता है जब ऑक्सीडेशन होता है, वोलेटाइल ऑयल का ऑक्सीडेशन होता है तो वो डार्कर हो जाता है। ये हो गया वोलेटाइल ऑयल की कुछ प्रॉपर्टीज हो गई, कुछ इंट्रोडक्शन हो गया। आप लोगों को अगर इसके बारे में और कुछ पता हो तो आप लोग इसको इजीली लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल आयल्स। वोलेटाइल आयल का क्लासिफिकेशन देखते हैं तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रो का एग्जाम्पल है टर्पेटाइल आयल। आप लोग को मैंने बताया था टर्पेनॉइड्स भी इसी का एग्जाम्पल है, तो उसके बाद हम टर्पेनॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। एल्कोहल की अगर बात करें, एल्कोहल एग्जाम्पल है सैंडलवुड ऑयल और पिपरमिंट ऑयल। कीटोन इसका एग्जाम्पल कैरवे, डिल और फेनेल कैम्फर। एल्डिहाइड के बारे में बात करें, लेमन ग्रास ऑयल, सिनामन ऑयल और सैफरॉन। फिनॉल्स की अगर बात करें तो फिनॉल्स में एग्जाम्पल है क्लोव, अजवाइन और तुलसी। फेनोलिक ईथर एग्जाम्पल है नटमेग, कैलामस। ऑक्साइड्स की अगर बात करें तो इसका एग्जाम्पल है कार्डेमम, यूकेलिप्टस, चिनोपोडियम ऑयल। एस्टर्स की अगर बात करें तो रोजेमरी ऑयल, गार्लिक और गुलथेरिया ऑयल होता है जो कि वोलेटाइल ऑयल को कंटेन करता है। वोलेटाइल ऑयल द केमिकली डेराइव्ड फ्रॉम द टर्पीन, यानी जो भी वोलेटाइल ऑयल होता है जनरली वो टर्पीन से ही बनता है, मेनली मोनोसिस्क्वीट टर्पीन्स एंड देयर ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव। यानी कि आप लोग याद रखिएगा कि जो भी वोलेटाइल्स के ऑयल्स के बारे में आप लिख रहे हैं तो टर्पेनाइड्स के बारे में अगर आप लोगों को पूछ लिया जा रहा है तो जितनी चीजें आप वोलेटाइल ऑयल्स के बारे में लिखेंगे उतना अगर आप वोलेटाइल ऑयल का टर्पेनॉइड्स में लिख देंगे तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आप लोग वोलेटाइल ऑयल के बारे में याद करेंगे, यानी कि आप डेफिनेटली टर्पेनॉइड्स के भी बारे में आप लोग याद कर रहे हैं, क्योंकि लगभग पूरी जो उनकी प्रॉपर्टी होती है वो सेम ही होती है। नेक्स्ट अगर बात करें टर्पेनॉइड्स की, टर्पेनॉइड्स आर द हाइड्रोकार्बन ऑफ द प्लांट ओरिजिन ऑफ द जनरल फार्मूला C5H8N as well as their हाइड्रोजिनेटेड डिहाइड्रोजिनेटेड डेरिवेटिव। यानी जो टर्पेनॉइड्स होते हैं ये एक हाइड्रोकार्बन होते हैं और इसका जनरल फार्मूला होता है C5H8 और N। N क्या हो सकता है, डिफरेंट N हो सकता है। एज वेल एज ऑक्सीजनेटेड, यानी कि ऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट, हाइड्रोजनेटेड और डिहाइड्रोजनेटेड डेरिवेटिव का भी टर्पेनॉइड्स होते हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग केमिकल कंपाउंड मेजॉरिटी ऑफ व्हिच अकर्स इन द प्लांट वाइडली इन द लीफ, यानी कि जो मेजॉरिटी ऑफ जो टर्पेनॉइड्स होते हैं वो प्लांट्स के द्वारा पाए जाते हैं वाइडली इन द लीव्स एंड फ्रूट ऑफ द हायर प्लांट्स कॉनिफर, सिट्रस एंड यूकेलिप्टस, और मेनली लीव्स में, फ्रूट्स में और हायर प्लांट के सिट्रस में, यूकेलिप्टस में बहुत ही ज्यादा क्या पाया जाता है, टर्पेनॉइड्स पाया जाता है। A few of them has also been obtained from other sources, कुछ ऐसे भी होते हैं टर्पेनॉइड्स जो कि अदर सोर्स भी मिलते हैं। टर्पीन्स आर द इजिली डिवाइडेड इनटू देयर आइसोप्रीन यूनिट, यानी कि जो टर्पीन्स होते हैं वो अपने आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं, यानी जब भी कोई टर्पीन्स है आप उसको अलग करना चाहें तो वो आइसोप्रीन यूनिट में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि आइसोप्रीन यूनिट इज द मोनोमर ऑफ द एनी टर्पीन्स। कोई भी टर्पीन्स आयल है तो उसका जो मोनोमर यूनिट होगा वो क्या होगा, आइसोप्रीन ही होगा। On the basis of the hydrocarbon carbon number it is divided into the many part, कार्बन नंबर के बेसिस पे इसे हम कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। C10 यानी मोनोटर्पीन, यानी कि इसमें जो C यानी कि कार्बन संख्या होगी वो कितनी होगी, 10 होगी। ठीक है, इसका एग्जांपल है एसेंशियल ऑयल, ओलियोरेजिन्स, पायरेथ्रीन। C15 सेस्क्वाइटर्पीन्स, इसका एग्जांपल है एसेंशियल ऑयल, सेस्क्वाइटर्पीन्स, लैक्टोन्स। C20 टर्पीन्स यानी कि कार्बन नंबर 20 होगा और इसका एग्जांपल है रेटिनोल। C30 टर्पीन्स आर स्टेरॉइड्स, एग्जांपल होगा सैपोनिन, कार्डियक ग्लाइकोसाइड। और C14 टेट्रा टर्पीन्स, इसका एग्जांपल है बीटा कैरोटीन। ठीक है, इसका एग्जांपल होगा बीटा कैरोटीन। ये हो गया इसके एग्जांपल, कंप्लीट इसका एग्जांपल हो गया टर्पेनॉइड्स का। अब बात करेंगे अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोलेटाइल आयल आर
ऑयल या टर्पेनॉइड्स। यानी कि अगर आप लोगों को मान लीजिए लिखने के लिए बोल दे टर्पेनॉइड आयल्स के बारे में भी, तो भी आप यही अकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ही लिखेंगे। तो मेजॉरिटी ऑफ द वोलेटाइल आयर आर प्रेजेंट इन द प्लांट एंड इट इज यूजुअली कंटेंट इन द सम स्पेशल सेक्रेटरी टिश्यू फॉर एग्जांपल। यानी कि जो वोलेटाइल आयल होते हैं वो जनरली किस में प्रेजेंट होते हैं, तो प्लांट में ही प्रेजेंट होते हैं और वो सेक्रेटरी टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल, द ऑयल डक्ट ऑफ द अम्बलिफेरस फ्रूट, the oil cells are oil glands occurring in the subepidermal tissue of the lemon and orange, mesophyll of the eucalyptus leaves, trichomes of the several plants। ये जगहों पे टर्पेनाइड्स ऑयल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करें, इन फ्यू केसेस इट डज नॉट एग्जिस्ट बट इट फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द ग्लाइकोसाइड, एग्जांपल बिटर आलमंड ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल। कुछ केसेस में क्या होते हैं, ये पहले से प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। जो भी टर्पेनाइड्स है कुछ प्लांट में प्रेजेंट नहीं होते हैं, बल्कि ग्लाइकोसाइड का जब डिकम्पोजिशन होता है उस प्लांट में तब जाके टर्पिन ऑयल मिलता है, और इसका एग्जांपल है बीटर आलमंड ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप मस्टर्ड को जनरली आप मस्टर्ड को हाथों में लेंगे तो वो महकेगी नहीं, ठीक है, कोई भी उसमें से स्मेल नहीं आएगी। लेकिन जब आप उसको क्रश करेंगे, यानी कि जब उसको आप क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो देखेंगे उसमें से बहुत ही ज्यादा क्या आएगी, स्मेल आती है, ठीक है ना, स्मेल आती है उसकी तरह। वो किसके कारण होता है, तो वो टर्पेनॉइड्स के कारण ही होता है। टर्पेनॉइड्स केमिकल्स के कारण ही उसकी जो भी उसमें से स्मेल आ रही है उसी के कारण से ही आती है। नेक्स्ट हम अगर आगे बात करें, वोलेटाइल ऑयल आर एक्सट्रैक्टेड बाय द मेनी प्लांट। अब एक्सट्रैक्शन की बात करें, कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, तो लीव्स यूकेलिप्टस ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, ये एग्जांपल है। फ्लोरिंग टॉप्स, पिपरमिंट ऑयल, रोजेमरी ऑयल, सिंट्रोनेला ऑयल। स्टीम बाथ्स एंड वुड, सिनामन, टेक्सास कैम्फर ऑयल, सैंडल ऑयल्स। फ्रूटिंग बॉडी, चिनोपोडियम ऑयल, कोरिएंडर, कार्वेज और फेनल। ये सारी चीजें क्या है, फ्रूटिंग बॉडीज के द्वारा बनते हैं। राइजोम, कैलेमस, सीड्स, एनर्टो। नाउडेज इंडिया एंड चाइना प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑयल फॉर एक्सपोर्ट। नाउडे आज के समय में जो हमारा इंडिया है वो बहुत सारे वोलेटाइल ऑयल और टर्पेनाइड्स का क्या कर रहा है, यानी कि उसको डेवलप कर रहा है और उसको क्या कर रहा है, लार्ज अमाउंट में उसको एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे, आइसोलेशन मेथड फॉर वोलेटाइल ऑयल एंड टर्पेनॉइड्स। पहला है आइसोलेशन बाय डिस्टिलेशन। द डिस्टिलेशन इज कैरिड आउट बाय द वाटर और स्टीम, यानी कि जो डिस्टिलेशन प्रोसेस कराना है वो वाटर या स्टीम की सहायता से कराना होगा। ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द वोलेटाइल ऑयल, हाइड्रो डिस्टिलेशन एंड स्टीम डिस्टिलेशन इज वाइडली यूज्ड। यानी कि जो भी मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जो भी मेल्टिंग पॉइंट पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, जो भी टर्पेनाइड्स आयन मेल्टिंग पॉइंट पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, वो उनका जो एक्सट्रैक्शन होता है या तो वो हाइड्रो डिस्टिलेशन मेथड से या स्टीम डिस्टिलेशन मेथड्स के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें, आइसोलेशन बाय स्कैरिफिकेशन। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द ऑयल ऑफ लेमन, ऑयल ऑफ ऑरेंज एंड ऑयल ऑफ बेरगामोट। यानी कि स्कैरिफिकेशन जो प्रोसेस है वो ऑयल ऑफ लेमन, ऑयल ऑफ ऑरेंज और ऑयल ऑफ बेरगामोट और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स को, यानी बहुत सारे ऐसे ऑयल्स हैं उसको निकालने में इसका यूज किया जाता है। These oils are found in the large oil gland just below the surface of the pils of the fruit। यानी जो भी फ्रूट का छिलका होता है ना उसके नीचे ग्लैंड्स होती है, वहीं से क्या किया जाता है, ये जो वोलेटाइल ऑयल या जो भी टर्पेनाइड्स ऑयल होते हैं वो वहीं से निकाले जाते हैं। स्कैरिफिकेशन वर्क्स ऑन द टू प्रिंसिपल। जो स्कैरिफिकेशन होता है वो टू प्रिंसिपल्स पे काम करता है। अब आइए उसके बारे में हम प्रिंसिपल्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है स्पॉन्ज प्रोसेस। रिमूवल द फ्रूट कंटेंट बाय कटिंग एंड इमर्ज इन द वाटर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, जो भी ऊपर का छिलका है यानी फ्रूट के ऊपर जो भी छिलका है उसको क्या कीजिए, आप कट कर लीजिए और कट करने के बाद उसको वाटर में रख दीजिए। देन फ्रूट कंटेंट आर प्रेस्ड ऑन द स्पॉन्ज ऑपरेटर, ऑयल ग्लैंड आर ब्रश्ड ओपन एंड द स्पॉन्ज एब्जॉर्ब द एक्सक्यूटेड ऑयल। यानी कि जब क्या कीजिए, अब जो फ्रूट का है, जो भी फ्रूट कंटेंट है उसको क्या कीजिए, स्पॉन्ज ऑपरेटर आता है, ठीक है, एक स्पॉन्ज ऑपरेटर होता है जो कि स्पॉन्ज का बना हुआ होता है। अब क्या कीजिए, उसमें वहां पे उसको रख दीजिए, उसके बाद से उसको क्या कीजिए, प्रेस कीजिए। उसको आप क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, यानी कि स्पॉन्ज ऑपरेटर पे रख के उसको क्या करेंगे, आप इजीली प्रेस करेंगे। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो जो भी ग्लैंड्स होगी वो क्या आ जाएंगी, ब्रस्ट हो जाएंगी और उसमें से ऑयल्स जो होगा वो स्पॉन्ज में क्या हो जाएगा, इस स्पॉन्ज को क्या कर लेगा, ऑब्जॉर्व कर लेगा, ठीक है। स्पॉन्ज क्या करेगा, वो वोलेटाइल ऑयल को एब्जॉर्व कर लेगा। अब जैसे ही एब्जॉर्व किया तो स्पॉन्ज लिक्विड कंटेंट द बोथ वाटर एंड ऑयल, सो इट अलाउड टू द स्टैंड फॉर शॉर्ट टाइम
वेयर अपॉन द ऑयल सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर एंड इट इज कलेक्टेड। अब उसके बाद क्या कीजिए, आप स्पॉन्ज को उठाइए, स्पॉन्ज को क्या कीजिए, आप उसको निचोड़ दीजिए। जैसे ही आप निचोड़ेंगे तो उसमें से कुछ वाटर और कुछ वोलेटाइल आयल आप लोगों को मिल जाएंगे। आप उसको क्या कर दीजिए, उसको सेपरेट कर दीजिए, वाटर को हटा दीजिए वहां से, और वहां से आप वोलेटाइल आयल को इजिली निकाल लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट, एक्यूले प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस द रिंड एंड द रप्चर मैकेनिकल यूजिंग न्यूमरस पॉइंटेड प्रोजेक्शन विद अ रोटेटरी मूवमेंट एंड ऑयल इज कलेक्टेड। एक्यूले प्रोसेस होता है जिसके द्वारा क्या किया जाए, रिंड यानी कि जो भी छिलका या जो भी प्लांट है उसको क्या किया जाता है, उसको रप्चर कर दिया जाए बाय मैकेनिकल, यानी मैकेनिकल में मशीनरी जो सिस्टम होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है, उसको रप्चर कर दिया जाता है। और रप्चर करने के बाद उसको रोटेटरी मूवमेंट कराया जाता है। जैसे ही आप रोटेटरी मूवमेंट कराते हैं तो जो भी वोलेटाइल ऑयल्स है वो क्या हो जाते हैं, इजीली सेपरेट हो जाता है और आप उसका यूज कर लेते हैं। तो ये हो गया इसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ एनी वोलेटाइल ऑयल या टर्पेनॉइड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर वोलेटाइल ऑयल। तो सबसे पहला है, टेक द नेचुरली कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल एंड ट्रीट विद अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सुडान थर्ड। सबसे पहले आप वोलेटाइल ऑयल या टर्पेनॉइड कंटेनिंग सबस्टेंसेस लीजिए और उसको सुडान थर्ड, एक रिएजेंट होता है सुडान थर्ड, उसको आप उससे ट्रीट करेंगे तो रेड कलर आप लोगों को मिलेगा, जिससे ये आप लोगों को सिद्ध हो जाएगा कि आपने जो भी क्रूड ड्रग लिया है वो वोलेटाइल ऑयल कंटेन करता है। नेक्स्ट, टेक द नेचुरली कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल एंड ट्रीटेड विद द टिंचर ऑफ एल्केन which produce the red color that indicate the presence of the volatile oil। अब आप volatile oil को लीजिए और उसके बाद से एल्केन का टिंचर लीजिए, एल्केन का टिंचर लीजिए, उसके साथ उसको क्या कीजिए, मिक्स कीजिए। जैसे ही आप मिक्स करेंगे रेड कलर आप लोगों को इंडिकेट करने लगेगा कि वोलेटाइल ऑयल क्या है, प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि वोलेटाइल ऑयल्स क्या है, प्रेजेंट है। नेक्स्ट, take 0.5 ml of the eugenol containing drug and add 2 drop of the 1% FeCl3 solution। आप क्या कीजिए, यूजेनॉल कंटेनिंग टर्पेनॉइड्स लीजिए या वोलेटाइल ऑयल लीजिए, उसको 2 ड्रॉप्स उसमें ऐड कीजिए। जैसे ही आप 2 ड्रॉप्स का ऐड करेंगे FeCl सोल्यूशन का, देन आप लोगों को ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, यानी ग्रीन कलर आप लोगों को इंडिकेट करने लगेगा कि आप लोगों ने जो सैंपल लिया है उसमें यूजेनॉल केमिकल प्रेजेंट है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें सम कॉमन आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया, कुछ आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया है जो आप लोगों को याद रखनी है, जो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब क्या कीजिए, कॉमन मेथड है ये, टेक द 0.5 ml of unknown volatile oil sample and add 2 drop of the 1% FeCl3। सबसे पहले क्या कीजिए, आप एल्कोलाइड यानी कि जो भी आपका टर्पेनॉइड ऑयल या वोलेटाइल ऑयल है उसका सैंपल लीजिए। आप लोगों को पता नहीं है कि आप लोग वोलेटाइल ऑयल लिए हैं, हाँ, लेकिन आप लोग उसको लीजिए। अब उसमें क्या कीजिए, 2 ड्रॉप FeCl3 का मिला दीजिए, 2 ड्रॉप 1% FeCl3 का मिला दीजिए। अगर येलो कलर आता है तो इसका मतलब कि जो भी उसमें वोलेटाइल आयल है वो क्या है, मेंथोल है। ग्रीन कलर आता है इसका मतलब कि थाइमोल या यूजेनॉल उसमें प्रेजेंट है। वॉयलेट कलर आता है तो मिथाइल सैलिसाइलेट प्रेजेंट है। डार्क ब्लू कलर आएगा तो वैनिलीन प्रेजेंट होता है। ये क्या है, कॉमन क्राइटेरिया है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 0.5 ml का अननोन सैंपल ले लेंगे, उसमें 1% FeCl3 का 2 ड्रॉप ऐड कर लेंगे। आप उसको ऐड करने के बाद अगर उसमें येलो कलर आता है तो वो क्या है, जो भी वो केमिकल सब्सटेंस आपने लिया है वो क्या है, मिंथोल है। अगर ग्रीन कलर आता है तो थाइमोल या यूजेनॉल है। वायलेट कलर आता है तो मिथाइल सैलिसाइलेट्स है। और डार्क ब्लू कलर आता है तो वो वैनिलीन सोल्यूशन है। ठीक है, ये सब कॉमन क्राइटेरिया हो गया जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप इजिली वोलेटाइल आयल को। नेक्स्ट हम बात करेंगे थेराप्यूटिक फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस के बारे में। In the pharmaceutical formulation, it is used as an flavoring agent and perfuming agent for masking the unpleasant odor of the drug। अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में बात करें तो वोलेटाइल आयल और वोलेटाइल आयल या टर्पेनॉइड्स का बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है, तो उसमें क्या किया जाता है, फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में या परफ्यूमिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि ड्रग बहुत ज्यादा ही कड़वा होता है। अब उसके अनप्लीजेंट ऑर्डर को या उसके टेस्ट को मास्क करने के लिए हम एज अ फ्लेवरिंग एजेंट या एज अ परफ्यूमिंग एजेंट भी वोलेटाइल ऑयल या टर्पेनॉइड्स का ही यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द फूड बेवरेज एंड इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, यानी कि टर्पेनॉइड्स या वोलेटाइल ऑयल्स का फूड में भी, बेवरेज में भी और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा ही यूज किया जाता है। इट शोज मोर थेरापेटिक वैल्यू कार्मिनेटिव, यानी कि अम्बलीफेरस फ्रूट यानी कार्मिनेटिव की तरह बिहेव करता है। अम्बलीफेरस फ्रूट, इरिटेंट यानी टर्पेंटाइन एंड विंटर ग्रीन ऑयल, टर्पेंटाइन एंड ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन जो होता है वो इरिटेंट की तरह यूज किया जाता है। लोकल एनेस्थेटिक यानी क्लोव, सेडेटिव, जेटामांसी और एंथेल्मिंटिक चिनोपोडियम आयल का यूज बहुत ज्यादा ही किया जाता है। ये हो गया वोलेटाइल आयल और टर्पेनॉइड्स का यूजेज। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। एल्कोलाइड्स हमने पढ़ लिया, एल्कोलाइड्स पढ़ लिया, ग्लाइकोसाइड पढ़ लिया,